हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने 9th में भी पढ़ा होगा। और इसमें एक चीज़ मैंने आती है जो किसी बच्चे को पसंद नहीं होती जल्दी, और हाँ, ये मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करता है पेपर में। तो वो है हमारा ग्राफ। तो इसका मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा ग्राफ होता है। वैसे तो ये मेरा नोटबुक वाला ग्राफ है। असली ग्राफ जो होता है, जो रियल में ग्राफ होता है, आप ग्राफ नोटबुक मिलती है उसमें 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है, उस वो ग्राफ होता है, उसमें आपको प्लॉटिंग करनी होती है। तो वैसे ग्राफ में होता है, एक आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव का एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस, ये नेगेटिव का वाई एक्सिस। और हाँ, इस वाले क्वाड्रेंट को, ये पूरा एक 360 डिग्री का है, ये एक एक 90 डिग्री के एंगल पे फॉर्म करता है। और ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इस हमको हम एक हर एक को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इस वाले को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इस वाले को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इस वाले को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इस वाले को फोर्थ कहते हैं। ऐसे चलना है हमको, याद रखने के लिए ऐसे चलना है हमको। तो देखो, पहले तो देखो साइन का, बहुत बच्चों को साइन का बहुत दिक्कत होता है। और मैं चाहता हूँ आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूँ। ट्रिक क्या है वो बस देख लो, आप समझ लो। तो बस एक बार काम रखो, यहाँ पे प्लस प्लस रख लो, यहाँ पे माइनस माइनस रख लो। जो कि ऐसा देखो, ये बच्चा फर्स्ट आ रहा है, इसको प्लस 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 मिलेंगे, ये थर्ड आ रहा है, इसको माइनस माइनस, ऐसे याद रखो। देखो, बच्चा फर्स्ट आया, इसको प्लस प्लस मिले। अब देखो, आपको एक चीज़ और अच्छे से पता होगी, ये एक्स कॉमा वाई अगर ऐसे लिखा है, यानी ये पहले प्लॉट होगा, ये बाद में प्लॉट होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस एक्स को इस ग्राफ के टर्म में हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। और इस वाई कोऑर्डिनेट, ये तो अभी आपको पता होगा, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, समझ जाते हो। सो हाँ, अभी हमको पता है ये जनरल फॉर्म होता है नोट करने का किसी भी एक पॉइंट को ग्राफ के। तो ये देखिए, जनरल फॉर्म में तो एक्स हमारा पॉजिटिव में, दैट मीन्स एक्स हमारा पॉजिटिव में है, एक्स। तो ये वाली लाइन पॉजिटिव में होगी, जो भी लिखेंगे यहाँ पे। भाई वाई भी हमारा पॉजिटिव में है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में होगा ऐसे। और जब ये नेगेटिव में है, दोनों नेगेटिव में है, तो ये एक्स भी हमारा नेगेटिव, ये वाला माइनस में होगा। और ये भी नेगेटिव है, तो ये मेरा माइनस में होगा। सो इससे क्या पता चलता है, अगर आप इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो देखिए हमारा एक्स माइनस में है और वाई हमारा प्लस में है, जैसे हमारा एक और बन गया। इस वाले में आएंगे, हमारा एक्स प्लस में है, वाई माइनस में है, तो ये बन गया। तो ये होता है छोटा सा ट्रिक है, जिसको आप अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हमारा इसके बाद वाला टॉपिक है पेयर ऑफ लाइंस। तो इस टॉपिक में हमारा क्या है कि दो इक्वेशन रहती हैं, जैसे मैं एक बता देता हूँ। एक होगी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, और एक होगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अब आप पूछोगे, सर आपने दो इक्वेशन ही क्यों ली है? अरे भाई, चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंपल है यार। अभी देखो, अब इस दो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, इसमें कई सारे केसेस आते हैं। तो देखो, अगर आपका एक दो इक्वेशन है, फर्स्ट केस, अगर आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ध्यान से देखना। मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 6 = 0, 4x माइनस 6y प्लस 8 = 0। मैं यहाँ 7 कर देता हूँ। तो अगर इसको हम देखें तो ये 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3/7। ओके, नहीं इक्वल है ना, तो ये हमारे इसको सेटिस्फाई करता है। और हाँ, अगर ये ऐसा अगर दो इक्वेशन के बीच में होता है, ये चीज़ सेटिस्फाई होती है, तो जो उसका हम सॉल्यूशन की जो लाइन बनाएंगे, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जब उसकी प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ पे, तो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ। और हाँ, उसके बाद जो अपने सोल्यूशन आएंगे, यानी
कि इन दोनों बीच का जो ये जो इक्वेशन है, इन दोनों के बीच में एक ही ऐसा जो पॉइंट आएगा, सोल्यूशन आएगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बाकी ऐसे सारे जो नंबर आएंगे इस केस में जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही करेगा। इसका जो सोल्यूशन होता है सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन। सो इसके बाद वाला केस होता है जिसमें आपका a1/a2 जो होता है इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ऐसा केस होता है तो लाइन आपकी पैरेलल बनती है। जब ऐसा केस आता है तो लाइन आपकी पैरेलल बनती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके कितने सोल्यूशंस होंगे। फिलहाल इसका मैंने लिखा नहीं है, हाँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके कितने सोल्यूशंस होंगे। अरे भाई देखो, एक बात बताओ, अभी मैंने इसको जब किया था तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 लाइन इंटरसेक्टिंग बनी, मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन था। मतलब मान लीजिए इसकी लाइन कुछ ऐसे और ऐसे बनेगी, एक सोल्यूशन था, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनी, मतलब यहाँ एक ऐसा कॉमन पॉइंट था जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। और उससे जो लाइन आपकी प्लॉट करने के बाद जो लाइन बन रही थी, ग्राफ प्लॉटिंग के बाद जो लाइन बन रही थी वो इंटरसेक्टिंग थी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। और अगर आपकी लाइन पैरेलल होती है मींस ये, तो आप बता सकते हो कहीं भी इंटरसेक्टिंग नहीं हो रहा है, इंटरसेक्ट कहीं कर नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा भाई, इंटरसेक्ट कब नहीं करेगा, जब इसका कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी नो सोल्यूशन। सिंपल है, जब कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो ये पैरेलल ही चलेगा ना। तो चलिए थर्ड केस है, इसमें होता है आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे सब इक्वल है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके कितने सोल्यूशंस होंगे, लाइन कैसी बनेगी। खुद देखो एक बार, जब आपका एक सोल्यूशन था तो यहाँ पे लाइन मतलब दोनों आपस में पास में आ रही थी, और जब एक भी सोल्यूशन नहीं था तो लाइन अब एक तरफ से दूर भाग रही थी। और अगर सब इक्वल रहेगा तो लाइन कैसे बनेगी, पास ही पास बनेगी। लाइन यहाँ की बनेगी कोइंसिडेंट, यानी सब जब इक्वल रहेगा भाई, तो मान लो ये पॉइंट है, ये हमने प्लॉट करके जो भी मान लीजिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो जब सब इक्वल है तो सब दोनों इक्वेशन की वैल्यू यहीं पे आएगी, तो लाइन ऐसी कुछ बनेगी दोनों, तो यानी कोइंसिडेंट कर रही है। तो ऐसा है, और जो इसके सोल्यूशंस होंगे वो होंगे कई सारे सोल्यूशंस होंगे, जितना आप बनाते चले जाओ उतने सारे सोल्यूशंस होंगे इसके। सो अगला टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हम तीन ऐसे ऐसे मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे दिए हुए इक्वेशन को दिए हुए इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो एक हम सिंपल सा इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 7x - 15y इज इक्वल्स टू 2, x + 2y इज इक्वल्स टू 3। सो ये हमारा इक्वेशन है, इसको हम तीन अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, तीन अलग अलग मेथड अलग होंगे, मेथड हमारे अलग होंगे, लेकिन आंसर हमारे सेम होंगे, आंसर हमारे सेम होंगे। तो याद रखिए, बस ये मेथड है जो आपको सुटेबल लगता है कि हाँ भाई ये मेथड अच्छा है, ये मेथड अच्छा है। और हाँ, तीन तरह के मेथड इसलिए होता है कोई कि हमेशा होता है, हमेशा ऐसा मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप कोई कोई इक्वेशन फंस रहा हो, नहीं हो पा रहा हो, तो आप अलग अलग दो मेथड यूज़ कर लो, और पेपर में आपका पूछेगा कि इस मेथड से सॉल्व करिए ऐसे इसमें, या तो अगर नहीं पूछता है तो आपको जो इच्छा लगाइए। तो फर्स्ट हमारा मेथड है जिसको हम कहते हैं, प्यारा सा नाम है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, अब सब्स्टिट्यूशन वर्ड से आपसे समझ ही आ रहा होगा क्या करना है, कि एक अपनी जगह देने, मतलब दूसरे की जगह लेके अपनी जगह उस जगह पे जाना। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। अब मान लीजिए हमारी पहली इक्वेशन, मतलब देखिए ये इक्वेशन बड़ी है, इसमें होता क्या है कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। समझ नहीं आएगा, ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा।
तो जैसे हमें किसी यहाँ से एक वैल्यू निकालनी होगी किसी एक इक्वेशन में से, तो सिंपल वाला यही है, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, सो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। तो यहाँ गौर से देखिए, एक मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वेरिएबल के फॉर्म में, निकाली है कि नहीं। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको x की जगह पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में। तो 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, 7 into 3 minus 2y is equal minus 15y is equals to 2. That means 21 minus 14y minus 15y is equals to 2. 21 minus I don't know, 9y is equals to 2. Then it will transfer over here and this is equal to 21 minus 2 is equals to 29y. Come 19 is equals to 29y. So y is equals to 19 by 29. ओके, अब हमारी वैल्यू 19 बाई 29 आ गई y की वैल्यू। अभी हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। सो y की वैल्यू 19 इंटू 19 बाई 29 है, तो हम यहाँ पे 19 बाई 29 कर लेंगे, तो इससे हमारी वैल्यू x और y की वैल्यू आ गई। ये एक हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ जो है एलिमिनेशन मेथड। ओए होए होए होए, कितना प्यारा मेथड है, यही मैं ज़िंदगी भर यूज़ करूँगा। अगर मुझे कोई कह दे कि भाई कुछ और यूज़ करो, मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा, पेपर में आएगा तब भी छोड़ दूंगा। खैर ऐसा आपको पेपर में नहीं करना है, मैं मजाक कर रहा था। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड, मैं यहाँ पर भी एक इक्वेशन ले लेता हूँ। सो इक्वेशन होगी ला 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 2000। 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000 रख लूँ या फिर 1000 रख लेता हूँ, चलो। अब देखो, ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या पढ़ा, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे एक वेरिएबल के फॉर्म में। वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड था भाई, कहीं भी हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती थी, मगर यहाँ पे क्या करेंगे, हमें साइन का ध्यान रखते हुए साइन से कुछ खिलवाड़ करना होगा। क्या करना होगा, देखते जाइए। अब देखिए, ये 4y है, ये 3y है। अब हमें इसको अगर माइनस करना होगा किसी को भी, तो हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे यार बराबर करना होगा। अगर ये 4 है, इसको भी 4 करना होगा, या तो इसको हम ऐसा मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर हो जाए, ठीक है। सो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे हम 3 से। अब तो 3 से जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 9 जा 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000। ओके, और इस वाले में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि हमें 12 चाहिए ना। तो 7 4 जा 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 4000। अब देखो, अब हमारे पास ये कॉमन आ गया कि नहीं। अब हम चाहें तो इसको माइनस कर सकते हैं कि नहीं, बट हमने अपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन में, सॉरी क्या नाम था उसका, हाँ, डिवीज़न ऑफ फैक्टराइजेशन में हमने क्या सीखा था, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन चेंज होता है। तो सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। थोड़ा अभी मैं यही कर दूंगा यार, मैं पेज पर बात करने का मन नहीं करता मेरा। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर देना, ओके। तो देखिए, यहाँ हो गया 12 माइनस 2, तो फिर ये प्लस हो जाएगा ना, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये माइनस एक्स हो गया, ये हो गया 2000। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2000, ओके। और जब x की वैल्यू 2000 आ गई, तो आप सब्स्टिट्यूशन में आपने जैसे निकाला था, जैसे आप यहाँ से आ जाइए, जो इजी देखिए कौन सा है, ये वाला इजी लग रहा है। तो 7 इंटू माइनस 2000 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 14,000
माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1000। तो अरे यार बहुत बेकार आंसर आ रहा है। वो 14,000 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15,000 इज इक्वल्स टू 3y 35,000 y इज इक्वल्स टू माइनस 5,000। ये आ गया हमारा x की वैल्यू और एक आ गई हमारी y की वैल्यू। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस वाली मेथड में बहुत इजी है, लेकिन बच्चे इसको याद नहीं करना चाहते। यार इतना बेकार सा फॉर्मूला है, सॉरी हम कुछ कह नहीं सकते इसको। बहुत अच्छा फॉर्मूला है लेकिन हम इसको पढ़ना नहीं चाहते, कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। एक तो इसका इतना भयानक सा फॉर्मूला है जो कि देख के डर जाए बंदा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल में हम एक इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 46 एंड लेते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 74। ओके, अब देखो करना क्या है, हमें माइनस तो करना है। अगर आपने फॉर्मूला को देखा होगा तो माइनस तो आपको करना है। तो उसी हिसाब में अगर ऐसे आपको पहले ऐसे बना लेना है x इज इक्वल अपॉन इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या हो रहा है। ये आप लोग को लग रहा होगा क्या करा रहा है ये, मगर अभी देखिएगा आप। अगर आप x की बात कर रहे हैं तो x को छुपा लीजिए पूरी तरह से, बचा क्या आपका। और हाँ हाँ हाँ, वेट 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 वेट, एक चीज़ तो मैंने किया नहीं और आपने पूछा भी नहीं। 3 - 46 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ओके, ये करना बहुत ज़रूरी है, साइन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हाँ, अगर आपको x की वैल्यू रखनी है तो x को भूल जाओ, ठीक है। x को भूल जाओ, बचा क्या 3 5 और 46 74। तो सीधे सीधे लिख लो यहाँ पे 3 5 माइनस 46 माइनस 74। अब बारी आती है y की, तो y को भूल जाओ, 2 और 3 x को ले लो, c को ले लो। तो 2 3 माइनस 46 माइनस 74। देन बारी आती है आपकी इसकी यानी कांस्टेंट टर्म की, तो आप उसको भूल जाओ, बाकी इन सबको ले लो 2 3 3 5। अब आती है बारी, तो अब देखो सिंपल है, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे सीधे। देखो नीचे से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कर दो, मतलब ये तो मल्टीप्लाई होगा ही ऐसा। तो क्या आएगा x बाय माइनस 74 इंटू 3 माइनस 46 इंटू 5 ऐसा। y बाय माइनस 74 इंटू 2 माइनस 46 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। ओके, सो फिर देखिए अब ऐसे ही कुछ वैल्यू आएगी, फलाना निकाला, मान लीजिए वैल्यू आती ए, फिर वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1 बाय सी। यार इतनी वैल्यू बहुत बड़ी है, मैं करना नहीं चाह रहा, आप लोग खुद कर लीजिए, समझदार लगते हो देखने में। तो ठीक है, अगर ऐसी वैल्यू तो अब मान लीजिए यहाँ कुछ अच्छी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए 1/10 माइनस 9, तो 1 आएगी वैल्यू। हाँ, तो x बाय ए इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू x। सिमिलरली y बाय बी इज इक्वल्स टू 1 रख लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू बी। ये आंसर नहीं है आपका, ये मैंने इसकी वैल्यू निकाली है, इसको आप सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।